तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। दिस इज सौरभ मेहरा एंड आई विल टीच यू एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स। ओके, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको लगभग टोटली कवर कर दिया था। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.3 भी पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो आप इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 1.3 है इसके अंदर से वन क्वेश्चन अपने को डेफिनेटली एग्जाम पेपर के अंदर देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इसके ज्यादा कोई टफ नहीं है। आराम से अगर यदि आप देखोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस इसके अंदर सिर्फ तुमको थ्योरेटिकल थोड़ा सा लिखना पड़ता है, बाकी सब इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, हालांकि हम सभी जानते हैं कि √5 एक इरेशनल है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी क्लियर किया हुआ है जब हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे, जब पहले लेक्चर में पढ़ाई थी, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर या सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने इस चीज को डिस्कस किया था कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप एक लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड मेरा देख सकते हो जा करके। मैं वीडियो की लिंक है जो नीचे दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप देख सकते हो उन लेक्चर्स को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस इरेशनल नंबर को प्रूफ करने की, कि हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। हमें इस लेक्चर के अंदर ये प्रूफ वाली बातों को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर अपने को जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रूफ वाले, इन सबको इजी तरीके से हमको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक है, देखो प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो। ठीक है, देखो हम मानते हैं सबसे पहले कि √5 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लेट्स सपोज दैट √5 इज रेशनल। क्लियर? और जब पता है आपको कि जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या होती है, a/b इज इक्वल टू a/b और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मींस वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर a/b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। ठीक है, हाँ, जब देखो हमने सपोज कर लिया कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, √5 इज इक्वल टू a/b लिख सकता हूँ। क्लियर? ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर। ठीक, हाँ, तो दोनों की साइड में मैं स्क्वायर लूंगा। ठीक, तो मैं ऐसे कर सकता हूं इसको। ठीक, तो जब इसको ऐसे करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा 5 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा a² / b²। ठीक है, और मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, इस b को इधर लेके आऊंगा तो 5b² इज इक्वल टू a²। क्लियर? ठीक, ठीक है, और मैं इसको इक्वेशन नंबर बना देता हूं फर्स्ट। ठीक, अब देखिए सबसे पहली बात इसमें सोचने वाली चीज क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर देखो 5 को मैं इधर भेजूंगा तो दैट मींस 5 से हमारा ये a² क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब डिवाइड वाली फॉर्म में आ जाएगा तो डिवाइड ही होगा। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, जैसे मान के चलो हमारा कोई 3² है। ठीक है, और अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 टाइम्स। ठीक है, लेकिन 3 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर मान के चलो मैं ऐसे बात कर लूं, मेरे पास में क्या है 25 है, और 25 का स्क्वायर मेरा डिवाइड होता है 5 से। क्लियर? तो मतलब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक, तो 625 डिवाइड हो जाता है 5 से। ठीक है, हो जाता है, लेकिन अब मैं इसके स्क्वायर की बात कर रहा था 25 की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 25 है तो इसका मतलब ये होगा कि 25 है वो भी डिवाइड होगा 5 से। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो मैं यहाँ पर वापस से एज्यूम कर सकता हूँ कि लेट मान सकता हूँ कि जो अपना न्यू आंसर होगा
ठीक है, उसमें हमारा जो ये a है ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, दैट मींस अभी क्या डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। दैट मींस मैं इसको शो करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि a स्क्वायर हमारा डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। लेकिन हमारी जो थ्योरम जो नंबर 1.3 है उसको आप जाकर के देख लेना, ज्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर देख लोगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो वो ये कहती है कि जिस इंटीजर का, ठीक है, स्क्वायर डिवाइड होता है किसी भी नंबर से, ठीक है, तो उसका जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर भी डिवाइड होता है इस नीचे वाले नंबर से, क्लियर, ठीक है। तो जब a स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से तो इसका मतलब ये होगा कि a भी डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। और जब a स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से तब उसका आंसर आ रहा है इक्वल टू b स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन जब a डिवाइड होगा 5 से तो उसका कोई आंसर होगा वो b स्क्वायर के बराबर ना होकर के कुछ और चीज के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो मान चलो मैं मान लेता हूं लेट p के इक्वल होगा, ठीक है, a, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसे बन सकता है कि जब ये 5b स्क्वायर इक्वल टू a था, a स्क्वायर था, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5p इक्वल टू a, ये कोई न्यू आंसर निकलेगा ऐसा, क्लियर, ठीक है। मैं इसको ऐसे सपोज कर लेता हूं, ठीक है। दैट मींस जब देखो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा था तो a से जो a स्क्वायर में डिवाइड हो रहा था 5 से, तब हमारा आंसर आ रहा था b स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। लेकिन हमारी थ्योरम नंबर जो 1.3 है वो ये कहती है जिसका स्क्वायर डिवाइड होता है जिस किसी भी इंटीजर से, तो उसका स्क्वायर की जगह पर जो खुद नंबर है जिसका स्क्वायर है वो नंबर भी डिवाइड होता है उसके नीचे, क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा नया नंबर होगा मान चलो वो ये होगा p, ठीक है। दैट मींस हमारा जो a है वो भी डिवाइड हो जाएगा इस 5 से और इसका जो नया आंसर मिलेगा वो p होगा, ठीक है। तो दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं 5p इज इक्वल टू a, दैट मींस हमारा a है, a का न्यू आंसर 5p इज इक्वल टू a, ठीक है। और अब मैं क्या कर सकता हूं, इस a की वैल्यू जो है उसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है, लिख दो, ठीक है। तो ये देखो वैल्यू ऑफ a पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 5p स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5p स्क्वायर, ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। और इस 5 से तुम्हारा 25 5 टाइम्स कट जाएगा तो 5p स्क्वायर एंड b स्क्वायर, क्लियर। तो मैं अगर इसको और आगे मूव करूं तो ये हो जाएगा हमारा, देखो b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा मान चलो सेकंड, ठीक है, क्लियर, ठीक। या फिर यहाँ पे बना सकते हो इक्वेशन सेकंड, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो b स्क्वायर में हमारा डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है इसको और फिर आगे सिर्फ हमको 2 से 3 लाइन लिखनी होती है और वो हमारी क्या है, ठीक है, वो देख लो। देखो हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, देखो जो a स्क्वायर है वो तुम्हारे किसके इक्वल है 5b स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर जो a स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा था 5 से और यहाँ पर तुम्हारे क्या हो रहा है a भी डिवाइड हो रहा था 5 से, क्लियर है ना, ठीक है। तो देखो अब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो देखो जो b स्क्वायर है, सॉरी जो a स्क्वायर है वो भी डिवाइड हो रहा था 5 से, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने शो करके दिखाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा देखो b स्क्वायर भी हो रहा है डिवाइड किससे 5 से, दैट मींस इन दोनों का एक कॉमन क्या है फैक्टर है या फिर कॉमन मल्टीपल मान लो, ठीक है। तो मैं मतलब कह सकता हूं, ठीक है, आगे देखो हम लोग क्या लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है, इसको यहां पर लिख लो आप, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, देखो a एंड b, ठीक है, a एंड b, या फिर देखो यहां पर a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है, दैट मींस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है, बोथ आर divided by 5, then 5 is common factor of इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर, ठीक है। सो अब हमको आगे क्या लिखना है, आगे हमको ये लिखना है
कि यह हमारा विरोधाभास से प्राप्त तथ्य है, ठीक है, कि यह हमारा एक तथ्य जो प्राप्त हुआ है, ये एक हमारा विरोधाभास से प्राप्त हुआ तथ्य है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दिस फैक्ट इज अवर, दिस फैक्ट इज गेट, दिस फैक्ट इज गेट्स सॉरी, दिस फैक्ट इज गेट या गेटिंग बोल लो, गेटिंग अवर कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शन, ओके। दैट अंडर रूट 5 इज ए rational, so it is our wrong hypothesis, यह हमारी एक गलत परिकल्पना है, ठीक है। सो इट इज इरेशनल, ठीक ठीक। तो हमको इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि देखो किसी भी टाइप की कोई भी नंबर, जैसे अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 2 हुआ, अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 31, इस टाइप के अगर कोई सा भी क्वेश्चन अपने को देखने के लिए मिलता है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को राइट डाउन करो, आगे मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, सेम सिचुएशन, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इजी क्वेश्चन है तो देखो ये भी इजी तरीके से हो जाएगा, ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ, ठीक है। सबसे पहले लेट्स सपोज दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a/b, कुछ नहीं करना है, 3 को उधर भेजना है, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a/b, जब 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 2 अंडर रूट 5 इनमें से कॉमन लेंगे 3 हो जाएगा a - 3 × 3b/b, क्लियर। अपने को यहाँ पर अंडर रूट को ही रखना है क्योंकि अंडर रूट ही हमारी, अंडर रूट की जो संख्या होती है वही तुम्हारी लगभग क्या होती है, अंडर रूट के 5 है, तो ये प्राइम नंबर 5 और 5 अंडर रूट के अंदर है, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी रेशनल नंबर। तो मैं 2 को अंदर भेज दूंगा तो तुम्हारा 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a - 3b/2b, क्लियर, ठीक है। तो बस हो गया, इतना से अपने करना था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, देखो चूंकि a b एंड ये, ठीक है, 3b एंड 2b, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a, b, ठीक है, ऐसे लिख दो, 3b 2b आर इंटीजर्स, so it will be rational number, ठीक है। So according to this, so therefore ले लो, therefore according to this, ठीक है, according to this under root 5 is also a rational number,
ठीक है। देखो a और ये 3b 2b ये तुम्हारे क्या इंटीजर्स हैं, और आपको पता है कि जब रेशनल नंबर होता है तो उसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उसमें नीचे क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता है। तो ये सारे क्या तुम्हारे यहाँ पर इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में तुम्हारी ये वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये रेशनल नंबर हो जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग फिर तुम्हारे √5 है वो इसके इक्वल है, तो तुम्हारी ये भी क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। सो इट विल बी रेशनल, पर इट विल किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस √5 is also a rational number, but this fact gets our ठीक है, this fact gets our wrong hypothesis। हाइपोथेसिस का मतलब होता है रॉन्ग यानी गलत, और हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना, हमने गलत सोचा है इसके बारे में ऐसा। ठीक है, कि ये फैक्ट जो हमारा है, जो हमने रेशनल नंबर्स को माना है वो क्या है, एक हमारा विरोधाभास है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अवर कॉन्ट्रेडिक्शन। और कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। ठीक है, सो इट इज इर्रेशनल। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं 3 + 2 √5 इर्रेशनल। ठीक, तो इस टाइप का, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, ज्यादा कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ इतना लिखो, इसको इतना सॉल्व करो, आंसर क्लियर। ठीक, तो आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें तुमको ज्यादा कोई क्वेश्चन को फाइंड करना है, इस तरीके ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, आराम से इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम मूव करते हैं, तब तक इसको राइट करो। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हाँ, प्रूफ दैट द फॉलोइंग, ये सारे फॉलोइंग है और इनको हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, फॉलोइंग्स इरेशनल। हमें इनको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको पहले कराया था। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर क्या कर दूंगा, लीव करने वाला हूं। ठीक है, इसको आप इजीली कर सकते हो, बाकी के ये दो क्वेश्चन है बहुत इजी है, कुछ भी ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो, हाँ, ये करो। ठीक है, तो देखो लेट्स सपोज दैट 1/√2 इज रैशनल। ठीक, तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b। सो एक काम करता हूं मैं। ठीक है, अगर इसमें मैं ऊपर नीचे दोनों साइड में अगर क्या करूं, 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा रेजोल्यूशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं 1/√2 * 2 * 2, ठीक, इज इक्वल टू a/b। ठीक है, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इस तरीके से हमारे क्या हो सकता है, इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो हमारे पास एक प्रोसेस होती है, √2 * √2 करते तो हमारे पास क्या मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है, तो नीचे क्या √2 * 2, तो एक 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं √2/2 इज इक्वल टू a/b, और अगर मैं इसको ऐसे शो करूंगा तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a/b। क्लियर, क्लियर ना। तो सेम सिचुएशन यहां पर लिख सकते हो, चूंकि 2a, b आर इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a/b इज ए रैशनल। क्लियर, ठीक है, सो according to this √2 will be also rational, but this fact gets by our
रॉन्ग हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन ये जो फैक्ट है वो हमारी गलत परिकल्पना से क्या होता है, प्राप्त होता है। सो इसका विरोधाभास है, दैट मीन्स यह क्या है, इट इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन, सो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल। ओके, तो सेम सिचुएशन है, क्लियर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अपने सेकंड की, ठीक है। तो देखो सेकंड में क्या है अपने 7/5, ठीक है। तो यहां पर भी वही सिचुएशन है। लेट्स सपोज दैट 7/5 इज रेशनल, क्लियर, रेशनल। तो मैं क्या करूंगा, 7/5 इज इक्वल टू a अपॉन b, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं लिखना है, सेम सिचुएशन यहाँ पर वही लिखनी है, क्योंकि a, b, 7b आर इंटीजर्स, so a upon 7b is a rational, so according to this √5 will also a rational number, but this fact gets by contradiction, लेकिन यह जो तथ्य है वो हमारे विरोधाभास से प्राप्त होता है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज अवर रॉन्ग परिकल्पना, हाइपोथेसिस, क्लियर, हाइपोथेसिस। सो देयरफॉर, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसलिए इट्स इरेशनल, ओके, ठीक। तो सेम सिचुएशन आपको 6 + √2 जो है इसको भी आपको सेम इस वाले फॉर्मेट के अंदर डाल देना, ठीक है। तो इजीली तुम्हारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम सिचुएशन आपको ये लिखनी, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, ये लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, 6 + √2 है, उसको a अपॉन b मान लो, √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b माइनस के 6 हो जाएगा। दैट मीन √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस के 6b अपॉन b, और फिर वही सिचुएशन यही अप्लाई करनी है, और उसके बाद में आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस वेरीफाई हो जाएगा। तो इजीली तुम्हारा यहाँ पर 1.3 क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। तो इस लेक्चर को आप ढंग से देखना, ठीक से देखना, आपका 1.3 है वो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे आशा है कि आपको लगभग सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अपने चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।